क्या कोई सोच सकता था कि जिस नेता ने 35 साल के लाल किले को मिट्टी में मिला दिया था वो अपने ही गढ़ में इतनी बुरी तरह हार जाएगी? क्या ये महज एक चुनावी हार है या फिर बंगाल के उस गुस्से का ज्वालामुखी जो सालों से अंदर ही अंदर खोल रहा था? भवानीपुर, नंदीग्राम और पूरा पश्चिम बंगाल आखिर कैसे पलट गई पूरी की पूरी बाजी? आज हम इसी गहरे राज से पर्दा उठाएंगे। आप देख रहे हैं मॉडर्न राजपूत और आज की कहानी बंगाल की उस धरती की है जो कभी पूरे देश का मुकुट हुआ करती थी लेकिन आज सन्नाटे और सवालों के कटघरे में खड़ी है। मई 2026 के वो नतीजे जब सामने आए तो पूरे देश की सांसें थम गई। 15 सालों से सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस महज 80 सीटों पर सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटों के साथ बंगाल में एक नया इतिहास रच दिया। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब खुद ममता बनर्जी भवानीपुर जैसी अपनी सबसे सुरक्षित सीट से 15,105 वोटों से हार गई। हराने वाला कोई और नहीं, कभी उनके सबसे खास सिपह सालार रहे शुभेंदु अधिकारी थे। उन्होंने न सिर्फ भवानीपुर बल्कि अपने पुराने गढ़ नंदीग्राम में भी जीत का परचम लहराया। लेकिन ये साम्राज्य रातों रात नहीं ढहा। जो बंगाल कभी भारत की 27% इंडस्ट्री चलाता था वो धीरे धीरे वामपंथियों की हड़तालों और फिर नई सरकार के सिंडिकेट राज में घुटने लगा। बदलाव का नारा देकर आई सरकार ने झंडे का रंग तो बदला लेकिन सिस्टम वही का वही रहा। गांव-गांव में कटमनी का राज हो गया और सीपीआईएम के जो लोग कभी बूथ कैप्चर करते थे सत्ता की मलाई के लिए वही नई सरकार के वफादार बन गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप इस राजनीतिक भूकंप की पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल मॉडर्न राजपूत को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही गहरी और अनकही कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उस दर्द को समझते हैं जिसने इस सत्ता को उखाड़ फेंका। भ्रष्टाचार की परतें जब खुलना शुरू हुई तो आम जनता सन्न रह गई। एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाले में योग्य और पढ़े लिखे युवाओं की नौकरियां छीन ली गई और नेताओं के घरों से करोड़ों का कैश और सोना बरामद हुआ। बंगाल का युवा डिग्रियां लेकर दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर भागने को मजबूर हो गया क्योंकि राज्य में उनके लिए कोई भविष्य नहीं बचा था। और फिर वो हुआ जिसने हर बंगाली की आत्मा को छलनी कर दिया। संदेश खाली की चीखें और फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वो खौफनाक कांड जहां एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ भयानक दरिंदगी हुई। जब इंसाफ की उम्मीद थी तब प्रशासन सबूत मिटाने में लगा था और खुद मुख्यमंत्री का बयान आया कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। महिलाओं के सशक्तिकरण का दावा करने वाली सरकार के राज में ये खौफनाक मंजर देखकर जनता का खून खौल उठा। इसका सीधा असर इस चुनाव में दिखा जब आरजीकर पीड़ित की मां रत्ना देवनाथ ने खुद पानीहाटी सीट से चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत हासिल की। चुनाव से ठीक पहले एक और बड़ी साजिश और विवाद खड़ा हुआ। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत लगभग 90 लाख नाम रातों रात काट दिए गए। इस कदम ने आम लोगों, खासकर अल्पसंख्यकों और दलितों में एक अजीब सा खौफ और बेचैनी पैदा कर दी। लोग डरे हुए थे कि कहीं उनके वोट देने का लोकतांत्रिक हक ही न छिन जाए। इसी खौफ और सत्ता के गुरूर के खिलाफ पनपे भारी गुस्से ने बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा वोटर टर्नआउट पैदा किया। करीब 93% लोगों ने बिना किसी शोर शराबे के अपने घरों से बाहर निकलकर खामोशी से अपना फैसला ईवीएम में दर्ज कर दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर याद दिला दूं, मॉडर्न राजपूत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जब नतीजे आए तो सत्ता के गलियारों में सन्नाटा छा गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इतनी बड़ी और ऐतिहासिक हार के बावजूद ममता बनर्जी ने कुर्सी छोड़ने से और इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जनता के इस जनादेश को एक लूट और साजिश करार दिया जिसके बाद एक अभूतपूर्व संवैधानिक संकट खड़ा हो गया और आखिरकार राज्यपाल को पश्चिम बंगाल की विधानसभा भंग करनी पड़ी। और राजनीति का यह खूनी खेल यही नहीं रुका। चुनाव के तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी के एक बेहद करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ को सरेआम गाड़ियों से रोककर गोलियों से भून दिया गया। सत्ता का यह पतन सिर्फ एक पार्टी या एक चेहरे का पतन नहीं है, ये उस राजनीति का पतन है जिसने विकास, रोजगार और इंडस्ट्री की जगह सिर्फ मुफ्त की योजनाओं से गरीबी को मैनेज करना चाहा। लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री जैसी योजनाओं ने लोगों को कुछ वक्त की राहत तो दी लेकिन उनका भविष्य नहीं संवारा। आज बंगाल फिर से एक दोराहे पर खड़ा है। एक ऐसा राज्य जिसने कभी पूरे देश को आजादी और औद्योगिक क्रांति का रास्ता दिखाया था आज खुद अपनी खोई हुई पहचान, आजादी और इंसाफ की एक नई सुबह का खामोशी से इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए बंगाल।